प्यारे दोस्तों नमस्कार। चलिए बैठते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करते हैं। अपभ्रंश में रामकाव्य के प्रथम कवि हैं। अपभ्रंश में रामकाव्य के प्रथम कवि कौन है? इसका उत्तर है शंभु। शंभु को माना जाता है अपभ्रंश में रामकाव्य के प्रथम कवि के रूप में। नेक्स्ट है, गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लोचन प्रसाद पांडे ने गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, छायावाद की प्रथम कृति है। छायावाद की प्रथम कृति है तो इसका उत्तर है झरना, और ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। छायावाद की प्रथम रचना मानी जाती है झरना, और ये जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना है। शुक्ल अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? तो शुक्ल जी के अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? पंत को उन्होंने प्रथम प्रतिनिधि कवि माना है छायावाद का। प्रवर्तक नहीं माना है दोस्तों, प्रतिनिधि कवि माना है। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? प्रयोगकर्ता, तो इसमें हम थोड़ा सा आधा कर देते हैं। ये देखिएगा, ये लीजिएगा, ये प्रयोगकर्ता कौन है हिंदी में? तो हिंदी में मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता या प्रवर्तक कह सकते हैं, निराला को माना जाता है। निराला को माना जाता है हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रथम प्रयोगकर्ता के रूप में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता कौन सी है? पहली कविता कौन सी मानी जाती है? जूही की कली कविता को प्रथम कविता माना जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। जूही की कली। चलिए नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका नाम है उर्वशी। उर्वशी नाम की प्रथम काव्य कृति थी, लेकिन ये उतनी प्रसिद्ध नहीं हो पाई जितना कि निराला का काव्य संग्रह प्रकाशित होने के बाद प्रसिद्धि प्राप्त हुआ। तो निराला के उर्वशी काव्य संग्रह को तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, लेकिन ये जयशंकर प्रसाद की जो काव्य कृति है वो उतनी प्रसिद्ध नहीं हो पाई। चलिए, जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कृति है, उसका नाम है झरना। छायावादी रचना झरना है। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो ये लिखने वाले थे शिव सिंह सेंगर। कई जगह इसको सिंगर लिख देते हैं, कई जगह सेंगर लिख देते हैं, तो सेंगर कर देते हैं। शिव सिंह सेंगर ने लिखा था ये। ठीक है जी। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? यानी ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। किसने लिखा? ये पुस्तक का नाम है, पी सुमन राजे ने इस ग्रंथ की रचना की थी, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। रीतिकाल को अंधकार काल किसने कहा था? रीतिकाल को अंधकार काल कहा था त्रिलोचन ने। त्रिलोचन शास्त्री ने रीतिकाल को अंधकार काल कहा था। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी हैं हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बंग महिला है। इसका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। दुलाई वाली उनकी पहली कहानी थी। प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास है जिसका पात्र सूरदास है? रंगभूमि उपन्यास का पात्र सूरदास था। सुमित्रानंद पंत की प्रथम कविता है। प्रथम कविता कौन सी है सुमित्रानंद पंत की? तो प्रथम कविता है गिरजे का घंटा। गिरजे का घंटा सुमित्रानंद पंत की प्रथम कविता है। महादेव वर्मा की प्रथम काव्य कृति है, कौन सी है? निहार है महादेव वर्मा की प्रथम काव्य कृति। तो प्रथम काव्य कृति का नाम है निहार। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? यानी प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? इंदुमती को माना जाता है और किशोरी लाल गोस्वामी इसके लेखक हैं। इंदुमती कहानी किशोरी लाल गोस्वामी की एक कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है?
तो हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष हैं। ठीक है जी। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है, उसका क्या नाम है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुष, और इसके रचनाकार गोपाल चंद्र गिरिधर दास हैं। गोपाल चंद्र गिरिधर दास ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी थे। आगे बढ़ते हैं। पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा अर्धकथानक है, और ये बनारसी दास जैन की रचना है। तो पद्य में रचित है। सिद्धू ने किस भाषा शैली में रचनाएं की हैं? सिद्ध संतों ने संध्या भाषा शैली में उन्होंने रचना की थी। संध्या, संध्या भी कहते हैं, संध्या भी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधिकाल का समय माना है। 750 से 1000 तक के का समय माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधिकाल का समय 750 से 1000 तक। ठीक है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जय काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को यानी आदि काल को, तो ये रमा शंकर शुक्ल रसाल है। थोड़ा सा सुरती नहीं है, तो इसको कर देते हैं शुक्ल रसाल। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा था। ठीक है, जयकाल। ठीक है जी। गूठन रचना का संबंध किस विधा से है? तो यहाँ भी थोड़ा सा करेक्शन मांगता है, कर देते हैं। ये रचना है, और यहाँ बस कर देते हैं। किस विधा से है? गूठन रचना का संबंध किस विधा से है? आत्मकथा से है, और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की क्या है? आत्मकथा है। गूठन रचना है वो आत्मकथा है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि की क्या है? आत्मकथा है। हिंदी के प्रथम एकांकी का क्या नाम है? प्रथम एकांकी एक मुठ है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा माना जाता है? एक मुठ माना जाता है। गद्य में रचित हिंदी की प्रथमात्म कथा कौन सी है? गद्य में रचित हिंदी की प्रथमात्म कथा सवचरित आत्मचरित है। सवचरित आत्मचरित गद्य में रचित हिंदी की प्रथमात्म कथा है। अगला है, हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है? तो भक्तमाल है, और नवादास द्वारा रचित है। बहुत पुरानी जीवनी है, आधुनिक मौलिक जीवनी नहीं है, ये पुरानी जीवनी है। हिंदी में प्रथम संस्मरण कौन सा है? तो हिंदी में प्रथम संस्मरण कौन सा है? हिंदी में प्रथम संस्मरण हरिओत जी का संस्मरण है, और इसके रचयिता हैं बाल मुकुंद गुप्त। यानी संस्मरण का नाम है हरिओत जी का संस्मरण, और रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र है पदम पराग है। तो पदम पदम पराग हिंदी में जो प्रथम रेखा चित्र है उसका नाम है। ठीक है, पदम पराग है। और हिंदी में प्रथम रिपोर्ताज कौन सा है? तो हिंदी में प्रथम रिपोर्ताज है लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा हिंदी में प्रथम रिपोर्ताज है। ठीक है। हिंदी में प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो यह है लंदन यात्रा। लंदन यात्रा हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है। गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक कौन है? गर्दिश के दिन आत्मकथा के लेखक, तो ये कमलेश्वर की आत्मकथा है गर्दिश के दिन। गर्दिश के दिन किसकी आत्मकथा है? कमलेश्वर की आत्मकथा है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी माने जाते हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी। हिंदी के किस साहित्यकार को, यानी हिंदी का कौन सा साहित्यकार है इसको सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? सुमित्रानंदन पंत को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा रचना के लिए, और चिदम्बरा इनकी चुनी हुई रचनाओं का संकलन है। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना साधना है, और इसके रचनाकार राय कृष्णदास है। राय कृष्णदास की रचना है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण का प्रथम प्रयास, हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाला व्यक्ति कौन है?
तो व्यक्ति कौन था? डॉक्टर जॉर्ज ग्रेस ने किया था हिंदी साहित्य के काव्य विभाजन का और नामकरण का प्रयास। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है चंद छंद वर्णन की महिमा को, और इसके रचनाकार गंग कवि है। चंद छंद वर्णन की महिमा और गंग कवि की ये रचना है। हिंदी की प्रथम दलित रचना कौन सी है? तो इसका नाम है अछूत की शिकायत। हिंदी की प्रथम दलित रचना मानी जाती है। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किससे मिला था? तो हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था और हिम तरंगिणी काव्य संग्रह के लिए मिला था।